सभी बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं और मैं यही कहूँगा कि मुझसे तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं सब लोग, लेकिन मेरे लिए अपने लिए मेरी ये दुआ है कि खालिक अनीस मदद चाहता हूँ मैं, कदावरों में अपना भी कद चाहता हूँ मैं। सुब्बतल अय्याम मसाइबुन ला नहा, आपके बाद न सोई ज़हरा, टूट गई पहलू शकिस्ता भी हुआ। ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، اللهم صل على محمد وآل محمد। ज़हरा नहीं, थोड़ा ऐसे बढ़ा दो मेरे ख्याल से, थोड़ा एक बढ़ा हाँ, मालूम नहीं, थोड़ा सा बढ़ा दो बस। हाँ इसको F माइनर कर देते हैं। ठीक है बेटा, जरा टेम्पो प्ले करो। क्या रखा अभी टेम्पो? अभी है 60। नहीं, थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लो। बढ़ा दें? हाँ थोड़ा बढ़ा लो। हमजा इसको मातमी कलाम एक तैयार बनाना है तो उसको थोड़ा सा बढ़ा। ठीक ठीक, हमजा इसको ना 63 करना जरा। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। अच्छा इरफान भाई बताएं पब्लिक को कि इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? 4:15 हो रहे हैं इस वक्त सुबह के। माशाल्लाह सुबह के 4:15 हो रहे हैं। इरफान भाई वोकल करने जा रहे हैं। आप देखें लोग समझते होंगे आपको देख के यार वो तो बहुत फ्रेश होकर वोकल करते होंगे आप ना। हाँ बस इबादत है, जब फजर भी करीब ही है इंशाल्लाह। क्या बात और यही वक्त है नुज़ूल का। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा इरफान भाई वोकल आप स्टार्ट करने वाले हैं, मैं चाहूँगा कि लोगों को पता लगे कि आपका इतना अच्छा वोकल कैसे है, आप वोकल कैसे करते हैं, आपका वोकल इतना फ्रेश कैसे रहता है। बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे ये बात। हाँ मिसम ये अताए बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बगैर मुमकिन नहीं है। बेशक सबसे बड़ी बात तो यही है। इसके अलावा फिर उसी शहज़ादी की खुशनुदी तायद और कबूलियत के साथ जो शहर शहर गांव गांव गली गली कूचा कूचा पढ़ने का जो सिलसिला है, हर जगह पढ़ना, और जितना ज़्यादा इंसान पढ़ता है उतना ज़्यादा उसका जो है वो गला फ्रेश रहता है। तो हमने तो बुजुर्गों से यही सुना है। वो तो है, लेकिन इरफान भाई कुछ टेक्निकल बात कुछ तो होगा इसके पीछे। बस टेक्निकल यही है कि पढ़ना है। और मतलब इतना सुरीला कैसे पढ़ना, मतलब पढ़ना तो होता है, सब पढ़ लें, सब नौखानी करते हैं। वैसे आपकी नौखानी का मैंने सुना है कि आप 4.5 घंटे नौखानी आपने की हुई, 8 घंटे नौखानी आपने की हुई है। तो ये भी सुना मैंने कि आपने बहुत ज़्यादा। अभी सब मुझे नहीं मालूम ये किस तरह से होता है। बस मैं यही कहूँगा कि बीबी की अता के बगैर मुमकिन नहीं है। मेरी इतनी हैसियत नहीं है। जो कुछ भी लोग मेरे लिए बात करते हैं, परवरदिगार उन सबको सलामत रखे। वो खुद बहुत अच्छे लोग हैं सर। जिस घड़ी जलता हुआ मुझ पे वो दरवाजा गिरा, असलियत टूट गई पहलू शकिस्ता भी हुआ। तुम्हारी ये बेटी सदा दे रही थी, तुम्हारी ये बेटी सदा दे रही थी। है मारा गया मोहसिन मेरा बाबा। मैं ये समझता हूँ कि सभी जितने भी ज़ाकिरीन हैं, जितने भी नौहा खान हैं, जितने भी हमारे शोरा हैं, सब अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। मैं परवरदिगार दुआ गो हूँ, परवरदिगार इन सब के आवाज़ों में, इन सब के कलम में, इन सब के कलामों में मेरा मौला और मज़ीद तासीर अता फरमाए। तुम जब से गए हो गई तन्हा ज़हरा। तो हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं दी ग्रेट नादेरी। नादेरी कैसे हो? ठीक ठाक हैं आप? जी बिल्कुल। चलें। अच्छा इरफान भाई वो जो पार्ट्स आपने बताए थे सुब्बत अलैया के, वो दोबारा रिकॉर्ड कर देते हैं, हाँ प्लीज़, है ना? वो एक दफ़ा उसको देख आपने डमी बोली हुई थी उसको हाँ, हाँ बिल्कुल, उसके ऊपर हम रिकॉर्ड कर लेंगे इसको। हाँ ठीक है बेटा, आपने वो बोलना है। ठीक है, रेडी हैं? गो। ओके। जी बाबा बताएं किस तरह बोलना है। बस ये कहती थी, बाबा सुब्बत अलैया मसाइबुन ला नहा, बाबा सुब्बत अलैया में सिरना लयालिया। बाबा सुब्बतल अय्याम मसाइबुन ला नहा,
बाबा चुप बदला नैया में सिर नया लिया। सही बोला था ना बाबा? आजा बेटा आजा। अस्सलाम वालेकुम यारी के खुश रहो भाई, खुश रहो। हलीम आपकी दुआ। आप ठीक है? हलीम हलीम मिजाज शरीफ हलीम। रजब भाई, वो आपको पता है एक ही का नाम है नोई भाई, ये तो इंशाल्लाह। और मेरे ख्याल में इरफान भी पहली दफा आप अयाम फातिहा का नाम कर रहे हैं, ऐसे ही? जी ये पहली बार आप हमें फातिमा लाइव तो आप पढ़ चुके हैं जी, लेकिन रिकॉर्ड आप रिकॉर्ड पहली बार कर रहे हैं। बस दुआ है। सईद अपनी बारगाह में कबूल करें, सईद अपनी बारगाह में कबूल करें, मज़ीद आपकी मौला आवाज में बरकत दें और आप सबकी तौफीक नसीब। और मीसम के लिए भी दुआएं हैं। तो मीसम हमारा भाई माशाल्लाह। लावा स्टूडियो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है उनका, और ये दिन ब दिन तरक्की करें, उनके काम में और निखार और जी इरफान भाई ट्रैक जी बिल्कुल जी, वोकल हो गया है, सब ट्रैक हो गया। इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह कीजिए। और मोहम्मद आले मोहम्मद इजाजत है आपकी? याली। अच्छा एक और चीज मेंशन कर दें हम भाई, क्योंकि हमारे भाई जो है दोनों सोनू मोनू वो लाहौर में इस वक्त मजालिस में बिजी हैं जी, तो उनकी एब्सेंस में क्योंकि आपका काम जल्दी का था और आपने भी जाना जी, है बिल्कुल। वो तो हम अपने एक हमारी संगत के नौखान है असद, बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह, इनको हम माशाल्लाह। साथ देकर आए, तो दुआ करेंगे कि अच्छा हो। और हमारे भाइयों के लिए भी दुआ, सोनू मोनू वो वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी यहाँ पे भी हो। जी भाई मिसो में ट्रैक प्ले कीजिएगा जरा, ताकि वो देखने अभी क्या है ट्रैक। बिस्मिल्लाह। आपके बाद न सोई ज़हरा, बाबा आपके बाद न सोई ज़हरा, बस होती रही अच्छा अच्छा भाई, हम लोग आप माशाल्लाह बहुत दफ़ा आ चुके हैं लावा, और सब काम आपने बहुत अच्छे किए हैं माशाल्लाह, और जहाँ जहाँ आपने काम किया है, जितने स्टूडियोज़ में आपने रिकॉर्डिंग की है, बहुत अच्छे कोर्स किए हैं, और ज़िंदगी भर जहाँ आपने काम किया माशाल्लाह, पुराने दौर से 90s से और 80s से आपने माशाल्लाह काम किया। तो मुझे जानना चाहता हूँ कि मतलब, और ज़ाहिर है कि जो लोग देखेंगे वो भी जानना चाहेंगे कि किस तरह कोर्स होता है क्या है, मतलब क्या कुछ होता है, क्या कुछ बोला जाता है, कितना काम होता है इसके पीछे। अच्छा मीसम, पता है आप खुद एज अ साउंड इंजीनियर और नौखान खुद भी आप, कोरस एक बहुत मुश्किल तरीन काम है कि आपने अपनी आवाज को दूसरे की आवाज के साथ मैच करना है, जो बराबर वाले ने कहना आपने भी सेम वैसे ही कहना है। ये एक निहायत मुश्किल तरीन काम है, जो कि हमने इसीलिए थोड़ी सी हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग है हमारी आपस में चारों की, कि हमने काम बहुत पहले से किया है। 94 से हम शुरू किए, 93-94 स्कूल वाले दौर से स्कूल रिकॉर्डिंग और ये एलएसएस और कंप्यूटर रिकॉर्डिंग तो अब आई है, तो हमने बड़ा पुराना ना वो वक्त देखा है। और उस वक्त तो मिसम भाई बड़े कोर्स का बहुत, अब तो मतलब यूं समझ लें आपके कुछ कम हो गए काम, लेकिन उस वक्त ये होता था कि 2 ट्रैक्स रिकॉर्डिंग होती, जैसे इरफान भाई हैं या नदीम भाई हैं या जितने भी शाहिद भाई हैं, मीर भाई, जितने भी नौखान हैं, हमने उनके साथ इस तरह से काम किया कि एक ट्रैक में नौखान है और एक ट्रैक में कोर्स है। वो पहले ट्रैक बन रहा है, यानी अब तो ट्रैक 1 सेकंड में बनता है, लेकिन हम लोगों ने वो 2 ट्रैक्स की रिकॉर्डिंग भी की हुई है 93 से, जिसमें बहुत मुश्किल होता था अपने आप को, और 2 ट्रैक्स खाली, अब तो जितनी मर्जी चाहे ट्रैक कर सकते हैं। कोर्स के 2 ट्रैक होते थे, लेकिन एक दूसरे को आपस में मर्ज करना, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, फिर आपके अपनी स्किल मैच करना बहुत जरूरी है, फिर इसकी थोड़ी नो हाउ होनी चाहिए आपको, मतलब जो भी आप कोर्स का किसी का भी कलाम कर रहे हैं तो उन बातों के साथ उनके अल्फाजों के साथ किस तरीके से नौखान आपको मुतासिर कर रहा है और किस तरह से वो चाह रहा है कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, ये बड़ी अहम बात है। और एक और चीज बताऊं मैं मीसम, कि हमने जितने भी नौखानों के साथ काम किया ना, वो निहायत मुश्किल तरीन नौखान है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। इसमें इरफान भाई के बारे में क्या है? इरफान भाई तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल तरीन है, क्योंकि इनका काम जो है बहुत अलग होता है। ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, लेकिन उनसे बहुत कुछ होता है, ये हमेशा से। लेकिन इनकी मोहब्बत, इनकी प्यार ऐसा है, इन्होंने हमेशा हमें फ्रीडम दी है और यही कहा है कि जो आपको अच्छा लग रहा है ये आपका काम है।
वाह। आपने वैसे ही करना है। उस समय कभी भी ऐसा भी उन्होंने किया कि हम रिकॉर्डिंग में गए हैं और उन्होंने हमें देखा है कि ये थके हुए काम कर करके ना, तो उन्होंने वैसे ही हमसे कुछ गपशप बातें की और हम बगैर रिकॉर्डिंग किए ही स्टूडियो से वापस चले गए। उनके कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने सोचा होगा यार मैं स्टूडियो में आऊँ और मेरी रिकॉर्डिंग काम नहीं हो रही रहा। है। मगर ये इस बहुत मामले में- इत्मीनान से काम जी। करवाते हैं, बहुत इत्मीनान से काम खुद भी करते हैं वोकल्स, और हमें भी, और बड़ा अच्छा फीडबैक बाहर से भी दे रहे होते हैं। अगर हमने बहुत ज्यादा अच्छी लाइन कह दी तो उस पर भी ये दिल खोल कर दाद देते हैं। वाह, बिल्कुल ये ऐसे ही इनकी है। बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल बाकी भी सारे नौखान अपनी जगह पे जबरदस्त बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये प्यार भी करते हैं, और सबसे अच्छी बात ये बोलकर बता सकते हैं कि ऐसे कहना है। वाह, ये बड़ा अच्छा वाह, है, वाह। इनके बिल्कुल ऐसा पास है। प्लस पॉइंट है कि हमें बता सकते हैं, फील भी बता सकते हैं, और मेलोडी को समझा सकते हैं। बड़ी आसानी होती है हमें समझने के लिए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इनका काम वाकई मुश्किल काम है। अच्छा खासा काम होता है। बाकी मौला इनको कामयाब रखे, और जितने भी दूसरे नौखान हैं, सरवर भाई हो गए, फरहान भाई, शाहिद भाई, मीर भाई, सब अपनी अपनी जगह पे जबरदस्त काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने इन सब के साथ काम किया। हमारे लिए सब बराबर नहीं है। बिल्कुल। जी बिल्कुल। कोई और 1, 2, काम 3 का ऐसा कुछ सरमाया है, नहीं ये है। सब मौलाना की अपने अमान में रखते हैं सबको, तो सेहत और तंदुरुस्ती के साथ मौलाना सबकी आवाजों में बरकत दें। इलाही और अल्लाह। बीबी सईदा की ड्यूटी बिल्कुल इसी तरह जारी हो सारी। इलाही में। मौला अच्छा, आपको कामयाब करे भाई। एक बात अच्छा भाई, आप दोनों भाई हैं, लेकिन आपके बेस का क्या राज है और आपके ऊपर पढ़ने का क्या राज है, ये भी बताएं। देखिए वो क्या होता है कि एक फैमिली में अगर 4 बेटे किसी बाप के, तो किसी का अल्लाह ने किसी में कोई क्वालिटी दी है, किसी में कोई क्वालिटी दी है। अब हम एक ही बाप के दोनों बेटे हैं, लेकिन क्या हुआ इनको बेस ऐसा दे दिया, मुझे थोड़ी सी इतनी सी ये दे दी कि तुमने ट्यून ऐसे बनानी। हर किसी की मौलाना ने ड्यूटी लगाई है ना, बिल्कुल, कि तुमने ये पार्ट करना है और तुमने ये पार्ट करना है। बेशक, और कुछ किसी को हाई नोट दे दिए, किसी को लो नोट दे दी, क्योंकि बैलेंस भी तो मौलाना ने काम सारा कराना है ना। बिल्कुल। मौलाना का जिक्र किसी भी तरीके से ऊपर हो नीचे हो, वो बैलेंस होना चाहिए। क्या तो बात ये बीबी सईदा नहीं करना। अच्छा, एक और टेक्निक है मैं बताऊंगा यहाँ पर, जो भी देखेंगे बाद में, ये आपका वीलॉग जो भी है, ये बेस बहुत ज्यादा लोग करते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक जो ट्यून तर्ज को बेस में कहना सुर में, ये बहुत मुश्किल काम है। क्या बात। ये कोई करम नवाजी ये उनकी बीबी है, सईदा की करम नवाजी। उनकी ड्यूटी है जी, बिल्कुल। कि, और मैंने बहुत कुछ यहाँ अपने कोरस से मैंने बहुत लातादाद इतना अभी भी सीख रहा हूँ मैं, बहुत कुछ मैंने सीखा है। बेस बोलना वाकई एक बहुत मुश्किल काम है कि आपने इतनी हाई लाइन को बिल्कुल लो में कर देना और उसमें सुर भी कायम रहे। ये एक निहायत मुश्किल तरीन काम और है। इसमें इरफान भाई की एक और भी क्वालिटी है, इनकी कई आपने कलाम ऐसे सुने होंगे जिसमें ये मिडिल पार्ट, हाई पार्ट और लो पार्ट 3 ऑक्टेव ये दिखाते हैं, जो कि बिल्कुल, मुश्किल बिल्कुल। तरीन है। अच्छा, हमारे कोर्स की ना एक बड़ी खूबी एक मौला की तरफ से है। हमारी आवाजें, नोमी भाई, सोनू मोनू, दोनों भाई माशाल्लाह जबरदस्त कॉम्बो जो बना हुआ है ना हमारा, बड़ा जबरदस्त है। वो एक शार्प आवाज, एक बेस वाली आवाज, इनकी शार्प है, मोनू की भी शार्प आवाज है, सोनू की बेस वॉइस है, मेरी भी है। तो ये चारों आवाजें जब एक मिल जाती है ना, एक रंग निकल आता है। वाह, उस बिल्कुल रंग सही। का नाम है हमारा कोरस, जो कि एक टोन, आपको पता है मीसम, टोन एक ऐसी चीज है, वो खुदा किसी किसी को अता करता है। क्या बात, क्या बात ये है। टोन का है सारा, वरना यहाँ पूरे कराची शहर में, पाकिस्तान में लातादाद कोरस हाँ हो रहा है बहुत ज्यादा, और लेकिन जब माशाल्लाह उस बहुत समय अच्छा हमने अच्छा कर शुरू रहे किया हैं। था 93 से, तो उस वक्त कोई भी नहीं था जब हमने शुरू किया। उस वक्त मतलब अंजुमन आप करती इस थी। काम की और मतलब आप बानी नहीं इसमें समझे। ये शुक्र है ये मौला। इख्तियार इमाम रिजवी साहब जो हैं, ये हमें ढूंढ के हाँ, लेके ये लेकर गए गए थे। और इनका बड़ा क्रेडिट हाँ, है इस बिल्कुल पूरे, सही। जितनी भी दुनिया आज अच्छा सुन रही है या जो भी चीज सुन रही है, वो इख्तियार इमाम जैसे हमारे वालिद के पास आए, उनसे परमिशन लेके मैं इनको लेके जा रहा हूँ और हमें घर छोड़ के गए। क्या बात है। और उस वक्त हमने 93 में वो हुसैन मेरा है नासिर भाई का रिकॉर्ड किया। उसके वेरी नेक्स्ट ईयर 94 में हमने नदीम भाई का किया कि सकीना शाम में मरकर यही समझा गए लोगों। तो ये कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हम मुस्तकिल इसी ड्यूटी में लग जाएंगे। तो ये बीबी सेहरा की मैं समझता हूँ बड़ी करम नवाजी है। करम नवाजी, तो बेशक। उसमें एक हमारे भाई शहीद भी हो गए, अली नासिर, और जो सोनू मोनू की बड़े भाई थे और हमारे भी बड़े भाई थे, वो बड़ी मोहब्बत से और स्पेशली इरफान भाई से और बहुत कमाल ज्यादा आवाज। प्यार था और कमाल टोन था उनका, जबरदस्त इसमें कोई शक क्या नहीं। बात है, वाह, वाह। और हम टोटल 5 लोग होते थे। इस पोजीशन पे नासिर थे, इस पोजीशन पे रजब, मैं यहाँ, और यहाँ सोनू और यहाँ मोनू। तो ये हमारा पेयर था और ये हमें खड़ा किया है इस पोजीशन पे इशफाक भाई ने, शदाब इशफाक भाई की क्या और बात है। आज तक हम उसी पोजीशन में खड़े हैं। क्या बात है, क्या बात है। 93 से लेके 2002 आ गया ये। हम अपनी प्लेसिंग कभी चेंज नहीं की। अच्छा, मैं यूएस चल गया था 6 साल के लिए, तो मेरे ख्याल में बीच में वो मोनू आ जाता था, लेकिन सोनू, लेकिन अब दोबारा हम जब वापस आए, मैं वापस आया, तो हमारी प्लेसिंग नहीं बदली। और मैं समझता हूँ कि दुआ यही करता हूँ, जब तक हमारी सांस चल रही है, हम मौला की ड्यूटी इसी अंदाज से करते रहे, जब तक हमारी सांस चल रही इलाही है, आमीन। जब तक बीबी सईदा की मंजूरी। इलाही आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया।
अच्छा असद भाई, आप फर्स्ट टाइम आए हैं, आप बल्कि एक दफ़ा पहले आए थे, उसके बाद अब दोबारा आप कोर्स करने के लिए आए हैं स्पेशली, और इरफान भैया कोर्स कर रहे हैं माशाल्लाह। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है मतलब कोर्स के बारे में, और यहाँ पे आकर आपका क्या? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि वोकल रूम के हल्के तक जो लाने वाले थे वो हमारे उस्ताद रोमी खान साहब थे, उस्ताद रजब खान साहब थे। वाह, बचपन से हमने इनको सुना है और सिर्फ इन्हीं को सुना है। और सोलो में जो बहुत सारे नौखान थे उनमें एक इरफान भाई भी थे जिनको हम बचपन से सुन रहे हैं। और हमारे लिए, मेरे लिए बहुत सादत की बात है कि मैं आज इन हस्तियों के साथ, मेरे लिए हस्ती से कम नहीं है, क्या बात है। कि मैं इन हस्तियों के साथ खड़ा हुआ यहाँ फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में कोरस कर रहा हूँ। और इससे ज़्यादा और मुझे और क्या चाहिए होगा ज़िंदगी में कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ बस। जीते रहो। वाह वाह, क्या बात है। उठा दो बात उठी भाई। जी इरफान भाई, आपने सुना कुछ चीज रह तो नहीं गई? नहीं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ओके हो गया? करम है मौला का। आप लोग आ जाए माशाल्लाह। जी आइए, शुक्र है माशाल्लाह। किबला डन हो गया सब? सलामत रहें। चलो शुक्र है माशाल्लाह, मौला का। बीबी सईदा कबूल करें भाई, इलाही आमीन। कबूल करें आपकी बीमारी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह, सुभान बहुत अल्लाह, अच्छा। आप आबाद रहें। हाँ जी, और आपको सलामत रखे, हाँ खुश जी, रहो भाई, जियो आबाद रहो। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब आप वोकल कर रहे हैं तो माइक की प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए, किस जगह माइक होना चाहिए? माइक जरा सा ऐसे होना चाहिए, जिस जगह आपकी माइक है ना, आपके इस साइड से थोड़ा सा ऊपर ताकि ऐसे करके पड़ा जाए, रिलैक्स होके आप वोकल दे सकें। क्योंकि वो जब यूं होता है ना तो फिर वो आवाज़ जो है थोड़ी सी दब के निकलती है। इस तरह ये है कि आपकी आवाज़ क्या बात है, क्या बात है। ये है चक्कर। हाँ मिसम, एक बात और मैं आपको बताता चलूँ अपने बच्चों के लिए बिलखुसूस। यकीनन बहुत सारे लोग बहुत कुछ इस काम के बारे में जानते हैं और मुझसे बहुत अच्छा पढ़ने वाले यहाँ पर माशाल्लाह लोग मौजूद हैं। लेकिन जो कुछ मैंने सीखा है वो मैं चाहूँगा कि मेरे जो जूनियर हैं उन पढ़ने वालों तक ये बात पहुँचे। देखिए बेटा, जितना भी जैसा सुर है, जैसे ज़हरा, आपने चीखना नहीं है तो ऐसे ही, और फिर आवाज अपना मुंह खोलना है, ऐसे नहीं ज़हरा, सुर वही है लेकिन आवाज बंद हो गई। जितना आप क्लियर करके बोलेंगे उतना बिल्कुल ज्यादा बेहतर है। तो ये मैं चाहूंगा कि आप लोगों को पता चले। देखिए मैंने हमेशा ऐसे बुजुर्गों से सुना है, अच्छे अच्छे बड़े पढ़ने वालों से सुना है कि ये जो सुर है, अगर ये आपका चेहरा नहीं खराब होना चाहिए पढ़ते हुए, इसका मतलब है कि आप गलत सुर लगा रहे हैं अगर आपका चेहरा खराब हो रहा है। तो हमें ये सुकून के साथ, यानी जो भी हम जिस स्केल पे भी खड़े हो, हमें या तो अपने हद से बाहर का सुर नहीं पढ़ना चाहिए, और जहाँ खड़े हैं माइक है, ये इसमें आप जो चाहे कर सकते हैं, इसके सामने चीखना नहीं चाहिए, बस इतनी सी बात है।